हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं वुमेन बीबीएल में होने वाले आज के दूसरे मुकाबले की। 1 करोड़ विनिंग है भैया, यहाँ पर भी बढ़िया विनिंग है और वहाँ पर माई टीम 11 पर भी बढ़िया विनिंग है। तो यहाँ पर अगर आप पहला मुकाबला खेले होंगे मेरी टीम से बिल्कुल वन साइडेडली हेड टू हेड, तो आराम से जीत गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हेड टू हेड में मेरी टीम्स हर जगह ही जीत रही हैं। वो तो मतलब ग्रैंड लीग में कितना डिफरेंस में अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रैंड लीग में पहले नंबर से मेरा जो डिफरेंस है वो 75 पॉइंट्स का है। तो देखते हैं, अगर सूजी बेट्स बढ़िया कर जाती हैं, एक आधी 2 विकेट ले जाती है सूजी बेट्स, तो भैया आपको जो है वो 75 वाला जो पॉइंट है वो भी कम ही हो जाएंगे। यहाँ पर अभी जो हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेलबर्न रेनेगेड्स की अगर मैं बात करूँ तो भैया ठीक ठाक टीम है, बढ़िया आपको परफॉर्म करके दे रही है। ऐसे होबार्ट हरिकेन्स आपके पास है। अब आपको ये तो पता ही है कि सारी की सारी टीम्स के मैचेस तो रद्द हुए ही थे, तो इनके मैचेस कुछ रद्द हुए हैं और कुछ जो है यहाँ पर इनने खेले हैं। तो अभी जो पॉइंट्स टेबल का हिसाब इनका चल रहा है उसकी अगर मैं बात करूँ तो मेलबर्न रेनेगेड भैया बिल्कुल आखिरी पायदान पर है और होबार्ट हरिकेन सेकंड लास्ट, मतलब ये 8वें पायदान पर हैं और ये 7वें पायदान पर हैं। तो दोनों ही टीम्स ने एक एक मुकाबला जीता है, 4-4 मुकाबले अपने हारे हैं और 2-2 मुकाबले हुए हैं इनके ड्रॉ। तो ये देख के चलो 7 मुकाबले वैसे टोटल हर टीम के हो चुके हैं, पर वो ये सबके कंप्लीट नहीं हुए हैं। इनके जो कंप्लीट हुए वो हुए टोटल 5 में से 1 जीते हैं और 4 हारे हैं दोनों ही टीम्स। यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास ब्रिस्बेन हीट भी टीम है, उनके भी सेम ही हुआ है, पर वो ये रन रेट के हिसाब से, नेट रन रेट के हिसाब से वो ऊपर हैं, ये नीचे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो यही चीज़ चल रही है। नीचे की 3 टीम्स ऐसी हैं जिनके 4 पॉइंट है, रन रेट के हिसाब से ऊपर नीचे हो रखे हैं, सभी ने एक एक मैच ही जीता है। उसमें से 2 तो यही हैं जो हमें आज खेलती हुई दिखेंगी। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी जो हम यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वेदर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, कोई चांस नहीं है रेन के। स्टार्टिंग में रेन ही रेन हो रही थी इस टूर्नामेंट में भी, पर अब यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है रेन के। हमें पूरा का पूरा मैच देखने को मिलेगा और कुछ दिनों से हमें पूरे के पूरे 20-20 ओवर के मैचेस देखने को मिल रहे हैं। अब पिच रिपोर्ट की अगर आप बात करो भैया, ब्लैक टाउन इंटरनेशनल में मैच होने वाला है, ब्लैक टाउन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पार्क में, ठीक है। ये मुकाबला कहीं और हो रहा है, ये मुकाबला जो है ब्लैक टाउन में होगा। ब्लैक टाउन की अगर मैं बात करूँ तो स्पिन बॉलर्स को बहुत ज़्यादा असिस्ट कर रहा है और बैट्समैन को भी ठीक ठाक असिस्ट करके दे रहा है, पर स्पिन बॉलर्स को ज़्यादा असिस्ट कर रहा है, तो वो देख के चलो। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जेस जैनसन, तो भैया जेस जैनसन ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है और एशले गार्डनर पिछले 2 मुकाबलों में यहीं पर जो पिछला गेम हुआ था ना, इन दोनों ने 8 ओवर कंप्लीट करवाए और उसमें से 7 विकेट इनने चटकाई थी। तो वो देख के चलना कि भैया जेस जैनसन और एशले गार्डनर इज़ अ गुड पिक, आराम से इसी पिच के ऊपर कंफर्टेबली खेली हैं। यहाँ पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 127 रन है इस पिच के ऊपर, ज़्यादा नहीं बनते हुए दिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 135 बन जाएंगे, इससे ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता भैया बनेंगे। अब यहाँ पर एवरेज रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग की अगर आप बात करो, 2 बार जो है चेस करते हुए टीम हारी है, 2 बार यहाँ पर जीती है। तो ये देख के चलो कि इक्वलाइज हो रखा है अभी के लिए तो, पर आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे देगी टीम। यहाँ पर बॉलर्स भी आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे देंगे और जिनके बॉलर्स ने बढ़िया परफॉर्म करा वही टीम आपको जीतती हुई दिखेगी। मेलबर्न रेनेगेड की सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर हम होबार्ट हरिकेन की बात करेंगे। मेलबर्न रेनेगेड अगर आप देखो तो जो इनका मुकाबला हुआ एडिलेड स्ट्राइकर से वो ये हार कर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो भैया मेलबर्न रेनेगेड ने ली ने 2 रन मारे, मेलनॉक्स ने 4, फिर उसके एमी स्टारवेट ने 1, उसके बाद सी वेब ने यहाँ पर 14 रन, जी वेयरहैम ने बढ़िया परफॉर्म करा 42, कैरी लियसन ने बढ़िया परफॉर्म करा 31। ओपनर्स तो चले नहीं पर नीचे के प्लेयर्स चले, इनके बॉलर्स ने भी ठीक ठाक परफॉर्म करा। यहाँ पर अगर आप देखो भैया, आर मायर 2 विकेट, सी लियसन 2 विकेट, फिर उसके बाद यहाँ पर एस मेलनॉक्स आपके पास है 3 विकेट, उसके बाद एम स्टर्नो ने 1 विकेट चटकाई। जी वेयरहैम बॉलिंग में नहीं करा तो बैटिंग में बहुत बढ़िया करके चली गई। मेरे हिसाब से ना जितने बॉलर्स रख सकते हो, जितने ऑलराउंडर रख सकते हो इस पिच के ऊपर रख जाओ। यहाँ पर स्पेशलिस्ट बैट्समैन 1 आधे 2 ही रखना, जो आपको बॉलिंग करवा के दे दे, वैसे प्लेयर्स आपको ज़्यादा रखने हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हमारे पास होबार्ट हरिकेन, तो होबार्ट हरिकेन की अगर आप बात करो तो भैया होबार्ट हरिकेन भी अपना पिछला मुकाबला जो है हार कर ही आ रहे हैं और यहाँ पर आर प्रीस ने 83 रन मारे थे। फिर उसके बाद एच मैथ्यूज़ आपके पास है, एक बढ़िया पिक है एच मैथ्यूज़। एन कैली आपके पास है, एन कैली इज आल्सो अ गुड पिक, ये दोनों के दोनों प्लेयर रख लेना। बी विक्रमवीरा आपके पास है, यहाँ पर बी विक्रमवीरा भी आप आराम से ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पास, अगर आप देखो तो भैया यहाँ पर जो प्लेयर्स आपके पास हैं, एच मैथ्यूज़ 2 विकेट, फिर उसके बाद यहाँ पर एन कैली ने 1 विकेट,
विकेट और उसके बाद एमी ने यहाँ पर 2 विकेट चटकाई। तो ये देख के चलो स्पिनर्स आपके पास होने चाहिए, दोनों टीम्स में से जितने रख सकते हो उतने रख जाओ, क्योंकि स्पिनर्स ही बढ़िया परफॉर्म आपको करके देंगे। और यहाँ पर अगर इससे पिछले मुकाबले की बात कर लेते हैं, चलो एक एक मुकाबला और देख लेते हैं। होबार्ट हरिकेन का ये रहा और यहाँ पर मेलबर्न रेनेगेट्स का ये रहा। होबार्ट हरिकेन की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला मुकाबला भी ये हार कर ही आए, पर यहाँ पर अगर आप देखो स्टेलबर्ग ने 22 रन मारे, प्रीस ने एक भी मतलब 5 रन मारे। वैसे इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं करी जितना इसके बाद वाले मैच में करी। एन कैली ने 38। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, इनकी बॉलिंग अगर आप देखोगे तो भैया बॉलिंग में ठीक ठाक परफॉर्म कर रही हैं। एच मैथ्यू जैसे 3 विकेट, बी विक्रमवीरा पिछले मुकाबले में लेकर गई और इस मुकाबले में भी लेकर गई विकेट। एन कैली 1 विकेट, उसके बाद एमी स्मिथ ने यहाँ पर 2 विकेट चटकाई हैं। एमी स्मिथ कंसिस्टेंसी से विकेट चटका रही है। एमी स्मिथ को आप आराम से ट्राई कर सकते हो। एमी स्मिथ की वैसे सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा है, तो वो देख के चलना। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पास मेलबर्न रेनेगेट, तो मेलबर्न रेनेगेट ये जो इनका था ये पहला मुकाबला था और ये पहला मतलब ये था कि पहला मुकाबला ये जीते हैं। 22वां मुकाबला था टूर्नामेंट का और इनका जो था पहली विन थी। तो ये देख के चलना है। यहाँ पर ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस इनकी भी नहीं रही है, पर इनके बॉलर्स ने ठीक ठाक परफॉर्म कर दिया था इस मुकाबले में। एल लीना 20 रन मारे, एस्मेल नॉक्स ने 34, उसके बाद एमी स्टारवेट ने 14। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पास नीचे अगर इनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट देखोगे तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में ठीक ठाक परफॉर्म कर दिया था। आर मायर ने 2 विकेट, एस्मेल नॉक्स ने 2, फिर उसके बाद एम स्टर्नो ने 1 और यहाँ पर जी वेयरहैम ने 1। तो आपको बॉलर्स आपको पता लग गए हैं कौन कौन से रखने हैं। यहाँ पर अगर आपको दिक्कत हो रही है कि यार पता नहीं लगता कि कौन कौन से प्लेयर्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो जैसे मैं आपको ECS T10 में दे रहा हूँ ना कि हर एक प्लेयर, जैसे T10 के मैचेस में दे रहा हूँ कि एक प्लेयर के आगे जितने मैचेस उसने खेले हैं उसकी परफॉर्मेंस, तो वो इसकी भी आई जाएगी। एक आधे 2 मैचेस बीच में छूट गए थे तो इसी वजह से यहाँ पर कवर नहीं कर पाया था वो मुकाबले, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है लिख के नहीं लेकर आया। वो अब आपको अगले मैच से मतलब कल के जो हमारे पास ये वाले मुकाबले होने वाले हैं वुमेन BBL के, उसमें वैसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो अभी जो हम यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस टीम के बाद डिस्कस कर लेते हैं। टीम की बात डिस्कस करने से पहले जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जिन भाई ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, दोनों काम कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर। आर प्रीस्ट आपके पास है, एल ली आपके पास है, दोनों प्लेयर्स बढ़िया हैं। एल ली इतनी बढ़िया कंसिस्टेंसी से रन्स नहीं बना रही है। आर प्रीस्ट ने पिछले मुकाबले में 83 रन बनाए हैं। एल ली अगर ट्राई करना चाहते हो ग्रैंड लीग में कर लेना, स्मॉल लीग में मत करना, स्मॉल लीग में रिस्की हो सकता है, एल ली को ट्राई करना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बैटिंग सेक्शन, एन स्टैनबर्ग एक ठीक ठाक पिक। एमी स्टारवेट मेरे हिसाब से यार एमी स्टारवेट को ड्रॉप कर दो, वैसे इतनी कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर नहीं रही, बॉलिंग करवा नहीं रही हमारे लिए, बस कैप्टन है तो इस वजह से रखा हुआ है प्लेयर्स ने। ड्रॉप कर सकते हो तो कर जाओ, स्मॉल लीग में मैं नहीं रखूँगा अपनी किसी भी टीम में। मतलब अभी के लिए तो आपको दिखाई रहूँगा कि भैया पर माई टीम 11 पर 2 ही बैट्समैन रख सकते हैं। मेरे 2 बैट्समैन पक्का है भैया, सी वेब रखूँगा एक, और यहाँ पर जो है एन स्टैनबर्ग रखूँगा। यहाँ तो एस मलोनी के साथ भी जा सकता हूँ, पर सी वेब या एन स्टैनबर्ग सोच रहा हूँ। अगर आप 3 प्लेयर्स लेकर जा रहे हो तो भैया यहाँ पर एस मलोनी को ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एमी स्टारवेट इज़ नॉट अ गुड पिक, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लो, ग्रैंड लीग में बढ़िया रहेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नीचे आओगे अगर आप, सी हॉल आपके पास है, स्टार्टिंग में बढ़िया परफॉर्म करा था पर उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही हैं। मतलब ई फजा की अगर मैं बात करूँ ये भी इतनी बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही हैं। स्टार्टिंग में इन्होंने भी ठीक ठाक परफॉर्म करा था। ऑलराउंडिंग सेक्शन, एन कैली, जी वेयरहैम, एच मैथ्यूज, एस्मेल नॉक्स, चारों प्लेयर्स बढ़िया हैं। सी ट्रायन को भी लेकर जा सकते हो, ले जाओ, कहाँ पर लेकर जा सकते हो, माई टीम 11 पर लेकर जा सकते हो। अभी आप ही के लिए ना माई टीम 11 पर स्मॉल लीग की टीम बनाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रैंड लीग की टीम बनी पड़ी है, स्मॉल लीग की नहीं बनाई। बॉलिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, बी विक्रमवीरा आपके पास है, ए स्मिथ आपके पास है, एम स्टर्नो आपके पास है, सी लियसन, आर मायर पिछले कुछ मुकाबलों से बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं, तो आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे सकती हैं इस मुकाबले में, क्योंकि बॉलर्स का बहुत ज़्यादा दबदबा है इस पिच के ऊपर। और 120 रन बनेंगे तो 120 रन अगर आप देखो तो अगर 5-6 प्लेयर्स आते हैं 10-10 20-20 रन भी मारते हैं, 6 प्लेयर 20 रन मारते हैं तो 120 तो वैसे ही हो गए। तो उसमें से अगर किसी एक बॉलर ने विकेट ले ली, अगर 7 से 8 विकेट गिर जाती हैं तो वो ही पॉइंट्स आपको बॉलर्स भी ला के दे देंगे। तो वो देख के चलना, वैसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाना जिसमें बॉलर्स थोड़े से ज़्यादा हों, बैट्समैन थोड़े से कम हों। अब जो यहाँ पर सबसे पहले माई टीम 11 पर मैं स्मॉल लीग की टीम बनाऊंगा, क्योंकि यार स्मॉल लीग की टीम यहाँ पर ना बनाई नहीं है, ये ग्रैंड लीग की टीम है जो ऊपर रखी हुई है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले आर प्रीस्ट, फिर उसके बाद बैटिंग सेक्शन में आ जाओ भैया, एन स्टैनबर्ग रख सकते हो, एमी स्टारवेट रख सकते हो, एस मलोनी और सी वेब है। मेरे हिसाब से सी वेब इज़ अ गुड पिक। एमी स्टारवेट ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो ना पिछले 2 मुकाबलों में थोड़ा सा कमबैक इन्होंने करा है,
तो ऐसा कर सकते हो, अगर ये करना चाहते हो ये कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑलराउंड पर वो है फिर ये जो हमने करा है ना यहाँ पर 9 और 9.5 भैया 18.5 पॉइंट्स यहीं पर गवा दिए, तो वो वाली बात हो जाएगी कि फिर ना टीम बढ़िया बनेगी नहीं, तो इस वजह से आपको ड्रॉप करना ही पड़ जाएगा शायद। यहाँ पर एस मलनॉक्स आपके पास है, एन कैली आपके पास है, एच मैथ्यूज़ आपके पास है, जी वेयरहैम, सी ट्रायन ड्रॉप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हमारे पास अब 4 प्लेयर बचते हैं, 4 प्लेयर रखने हैं हमें। यहाँ पर बी विक्रमवीरा ड्रॉप कर सकते हो, यहाँ पर एमी स्मिथ आपके पास है, कैली आपके पास है, 2 प्लेयर बचते हैं, 20 पॉइंट है, बहुत पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पास जो है बी विक्रमवीरा ट्राई कर लो और एम स्टारवेट ट्राई कर लो। अब मेन दिक्कत ये है कि भैया एम स्टर्नो ट्राई करोगे, आर मायर भी एक बढ़िया पिक है, तो आर मायर को भी पिक करना पड़ेगा। आर मायर कंसिस्टेंसी से बॉलिंग करवा रही है आपके लिए, तो ये टीम बढ़िया रहेगी। यहाँ पर रिस्क ये है कि भैया वी विक्रमवीरा को नहीं रखा है, बहुत बड़ा रिस्क है वैसे वी विक्रमवीरा को ड्रॉप करना बड़े मुकाबलों में इज़ अ बहुत बड़ा रिस्क, सही बता रहा हूँ। ट्राई कर लेना, मैं जो है शायद कर सकता हूँ ट्राई, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट इशू भी नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर कोई इशू नहीं आ रहा, तो उस वजह से मैं ट्राई तो कर सकता हूँ, पर वही देख रहा हूँ किसकी जगह। एमी स्मिथ की जगह कर लेते हैं ट्राई, पर एमी स्मिथ पिछले दोनों मुकाबलों में भैया 2-2 विकेट लेकर गई हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सी लियसन पिछले मुकाबले में 3 विकेट चटका कर देकर गई आपको, पर उससे पिछले मुकाबले में मतलब कुछ भी नहीं करा था, उनसे पहले वाले मुकाबलों में कुछ नहीं करा था। तो अगर आप ड्रॉप कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, तो ये लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सी लियसन की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वो भी ड्रॉप करना थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा। अभी के लिए वी विक्रमवीरा लेकर जा रहा हूँ क्योंकि बड़ा नाम है और आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे सकते हैं। सी लियसन इज़ अ गुड पिक, अगर देखते हैं। अच्छा, जी वेयरहैम की अगर मैं बात करूँ तो एक सेकेंड में आपको इंजरी अपडेट बताता हूँ। तो भैया अनचेंज दिए हैं अभी तक तो। जी वेयरहैम मैंने इंजरी और रूल आउट लिख तो रखा है, शायद ये है नहीं रूल आउट, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ वो दोनों की दोनों जो स्क्वाड है वो अनचेंज ही हैं, तो वो देख के चलना। एस मेलनॉक्स एक बढ़िया पिक रहेंगे आपके लिए कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए, एंड कैली आपके लिए एक बढ़िया पिक रहेंगे। एस मेलनॉक्स और एच मैथ्यूज एज कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी ऑप्शंस। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्मॉल लीग की टीम, ये रही स्मॉल लीग की टीम। एस मेलनॉक्स को एज अ कैप्टेंसी दे रखी है, वाइस कैप्टेंसी जो है हमारे पास एच मैथ्यूज को दे रखी है, जी वेयरहैम है, एन कैली एंड स्टैनबर्ग है, फिर उसके बाद स्टारवेट है। स्टारवेट की जगह कोई और प्लेयर रख सकते हो। आई प्राइस आपके पास है, बी विक्रमवीरा, ए स्मिथ, एम स्टर्नो और यहाँ पर जो है आर मायर। यहाँ पर सी लियसन ड्रॉप ट्राई करना चाहते हो, सी लियसन ट्राई कर सकते हो, तो एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पर ट्राई कर सकते हो किसी एक को ड्रॉप करके, और यहाँ पर एमी स्टारवेट को ड्रॉप करके एक कोई अलग बैट्समैन, तो वो देख के चलना। यहाँ पर सबसे पहले ड्रीम 11 की स्मॉल लीग की टीम की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर माई टीम 11 की स्मॉल लीग की टीम की बात हम कर चुके हैं। ड्रीम 11 एन कैली एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टेंसी दे रखी है वो जी वेयरहैम को दे रखी है। जी वेयरहैम को आप वाइस कैप्टेंसी दे सकते हो अगर आपको अलग जाना, जैसे मैं यहाँ पर अलग गया हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंशियल पिक्स के साथ चलते हैं। एन कैली एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन जो है यहाँ पर जी वेयरहैम, इनकी सिलेक्शन एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ी सी कम होगी, और आपका जो है अपोनेंट भी बहुत कम चांसेस है कि इन दोनों को लेकर आएगा। एन स्टैनबर्ग है, मलोनी है, स्टारवेट है, फिर उसके बाद यहाँ पर आर प्रीस्ट हैं, फिर उसके बाद भी विक्रमवीरा ट्राई कर रखी हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सी लियसन है, फिर उसके बाद एम स्टर्नो, तो वो ये सी लियसन ट्राई कर लेना अगर कर सकते हो माई टीम 11 पर, क्योंकि वहाँ पर आप 4-4 ऑलराउंडर, 4 बॉलर, 2 बैट्समैन लेकर जा सकते हो, जो एडवांटेज होता है। तो वो ही है एक एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर एक मैंने वी विक्रमवीरा को ट्राई कर रखा है, विक्रमवीरा को ड्रॉप कर वहाँ पर सी लियसन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपडेटेड टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर माई टीम 11 की ग्रैंड लीग की टीम की अगर मैं बात करूँ, कैप्टेंसी जो है यहाँ पर एस मेलनॉक्स को दे रखी है, वाइस कैप्टेंसी आर प्रीस्ट को, एल ली, फिर उसके बाद एन स्टैनबर्ग, सी वेब, एमी स्टारवेट, एन कैली, फिर उसके बाद सी लायन, बी विक्रमवीरा, ए स्मिथ और एम स्टर्नो, पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल है। अपडेटेड टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।